2014 के लोकसभा चुनावों के बाद से समाजवादी पार्टी सभी चुनाव हारी है। लगातार हार से अखिलेश यादव के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह तो लगा ही हुआ है। साथ ही कार्यकर्ता भी बेहद निराश और धीरे धीरे पार्टी छोड़ रहे हैं। हाल ही में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सहित समाजवादी पार्टी एक एक करके अपने गढ़ हार चुकी है। इसलिए मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर अखिलेश यादव खतरा मोल नहीं लेना चाहते और उन्होंने बहुत सोच समझकर अपने पिता की विरासत अपने पास ही रखने का फैसला करते हुए अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा। पर बीजेपी है कि अखिलेश को चैन की सांस लेने ही नहीं दे रही। सूत्रों ने बताया कि अब बीजेपी भी नहले पर दहला चलते हुए मैनपुरी लोकसभा सीट से अपर्णा यादव को मैदान में उतार सकती है। अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी की इस परंपरागत सीट पर मुलायम परिवार की दो बहुएं आमने सामने होंगी। मजे की बात यह है कि बीजेपी ने अगर ये कदम उठाया तो फिर मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव भी अपर्णा यादव का साथ दे सकते हैं, क्योंकि डिंपल के खिलाफ सीधे तौर पर शिवपाल यादव चुनाव नहीं लड़ सकते। चाचा भतीजे और बहू की इस तरह सीधी लड़ाई से जनता में गलत मैसेज जा सकता है, इसलिए वो बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन देकर इसकी पूरी कसर कर सकते हैं। गौरतलब है कि शिवपाल सिंह यादव अपने बेटे आदित्य यादव को मैनपुरी से लड़ाना चाहते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी सीट पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को खड़ा किया। ऐसे में अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को उम्मीदवार बना सकती है। अपर्णा मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा ने साल 2017 में लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। बाद में अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अपर्णा लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में जीव आश्रम नाम का एक एनजीओ चलाती हैं, जहां गाय, भैंस और कुत्तों की देखभाल की जाती है। अपर्णा यादव के पिता पत्रकार हैं और पूर्व राज्य सूचना आयुक्त रह चुके हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर बीजेपी मैनपुरी सीट से अपर्णा यादव को मैदान में उतारती है तो ये चुनाव काफी दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि अगर ये सियासी समीकरण बनता है तो शिवपाल यादव डिंपल की बजाय अपर्णा यादव का साथ देंगे। इसके साथ ही पिछले दिनों ये भी अटकलें चल रही थी कि बीजेपी मैनपुरी सीट से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि ये सिर्फ कयास हैं, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक मैनपुरी सीट पर उम्मीदवारी पर पत्ते नहीं खोले हैं। बता दें कि डिंपल यादव 3 साल बाद सियासी दंगल में वापसी कर रही हैं। 2019 में उन्होंने कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इसमें वह भाजपा के सुब्रत पाठक से हार गई थीं। 44 साल की डिंपल 5वीं बार चुनावी मैदान में हैं। सपा मैनपुरी से उम्मीदवार के तौर पर डिंपल यादव के अलावा तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र के नाम पर विचार कर रही थी, मगर अब डिंपल यादव के नाम पर मुहर लग चुकी है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी की लोकसभा सीट खाली हो गई थी। यही वजह है कि यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है। सपा के इस अभेद्य किले को भेदने के लिए सभी राजनीतिक दल प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रहे हैं। हालांकि इस सीट पर मुकाबला सपा और भाजपा के बीच माना जा रहा है। गौरतलब है कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के साथ ही रामपुर और खतौली विधानसभा उपचुनाव समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर लड़ रहे हैं। खतौली से राष्ट्रीय लोकदल अपना प्रत्याशी उतारेगा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।